बयानबाजी और ताबड़तोड़ फैसलों का दौर यहां से कई हजार किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में भी जारी है। शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले लिए गए हैं। बंगाल में इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया गया जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिला करता था। उधर सरकार के एक्शन से टीएमसी बैकफुट पर है और इसका असर फाल्ता विधानसभा में नजर आया है। फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया। उधर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच भी शुरू हो चुकी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के सत्ता में आते ही ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। 10 दिन के भीतर 10 बड़े फैसले किए गए हैं। बंगाल में सड़क पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा इमामों को मिलने वाले भत्ते पर भी रोक लगा दी गई है। शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता संभालते ही इमामों को मिलने वाले उस भत्ते को भी खत्म कर दिया है जो भत्ता ममता राज में इमामों को मिलता था। सरकार का काम इमाम मुअज्जिम पुरोहित का भाता डिस्ट्रीब्यूशन है, ना एडुकेशन का अच्छा करना है। इमाम मुअज्जिम को भाता देना है ना नौकरी देना है। आज कैबिनेट ने सब रिलीजियस भाता बंद कर दिया। इसके अलावा सीएम शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अगर पुलिस पर किसी ने पत्थर फेंका या फिर वर्दी वाले से बदसलूकी की तो उसकी खैर नहीं होगी। बंगाल में थोड़ा आदत इनको पड़ गया था कि हम लोग को कुछ नहीं करेगा कुछ सरकार पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। दे आर द लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी, दे आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। पुलिस लोग इंजर्ड होगा और पुलिस मंत्री एसी रूम में बैठ के देखेगा। ये सब दिन होती, पास्ट इज पास्ट, छोड़ दीजिए। अभी गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, 0 टॉलरेंस। मैं ऑन स्पॉट आकर उनको साथ मुलाकात किया, नहीं बुला के बात किया। ये मैसेज जो उपद्रवी है उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। इस सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। उधर बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर रीपोलिंग से पहले ही बड़ा उलटफेर हो गया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में अब बीजेपी की जीत यहां पक्की है। दरअसल फाल्ता में 21 मई को रीपोलिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले ही टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। সোনার ফলতা হোক, এটাই আমার স্বপ্ন ছিল। সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ফলতা উন্নয়নের জন্য স্পেশাল প্যাকেজ দিচ্ছে। সেই জন্য আমি আগামী 21শে মে যে রিপোল আছে সেই রিপোলের কন্টেস্ট থেকে আমি নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলাম। बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनके सहयोगियों की संपत्तियों की जांच शुरू हो गई है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी के शांति निकेतन पर नोटिस चिपकाया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार बनते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी एक्शन में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब आपको बंगाल से सीधे सुदूर बस्तर लिए चलते हैं, जहां लोग पहले आने से डरते थे। आज वहां विकास का नया मॉडल तैयार हो रहा है। जिस बस्तर में कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, आज उसी बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक कर साफ संदेश दिया गया कि लाल आतंक का अब खात्मा हो चुका है। अब बस्तर विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और जल्द बस्तर में होने वाला बदलाव इसे सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने वाला है। यह दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो चुका है और अब बस्तर का विकास शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का जगदलपुर आज एक बेहद खास और ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की गई। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। इसके अलावा इस बैठक में राज्यों के मुख्य सचिव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान राज्यों के बीच प्रशासनिक समन्वय और नीतिगत मामलों समेत अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी अहम बैठक के लिए देश की राजधानी दिल्ली या किसी बड़े महानगर को छोड़कर बस्तर को ही क्यों चुना गया।
इसके पीछे का संदेश साफ है कि जो बस्तर कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था वो पूरी तरह नक्सल मुक्त हो चुका है। और इस बैठक के जरिए केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने पूरे देश को साफ संदेश दे दिया है कि बस्तर अब लाल आतंक से मुक्त है। मैं आज स्पष्ट कह देना चाहता हूं, विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करें। इस बीच आपको 5 बड़े कारण बताते हैं कि आखिर इस बैठक के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर को ही क्यों चुना गया। नक्सलवाद के खात्मे का कड़ा संदेश, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों का तालमेल, आदिवासी इलाके को विकसित करने का संदेश, निवेश के नए रास्तों पर फोकस। बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साये में जीवन जीने का औथार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग नहीं किया था। 13 दिसंबर 2023 में यहां भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं। कभी नक्सलियों के गढ़ रहे बस्तर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल जोन काउंसिल की मीटिंग से साफ संदेश दे दिया है कि अब बस्तर विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और जल्द बस्तर में होने वाले इस बदलाव से सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।